आपने कहावत सुनी है कि आप जैसा बनते हैं वैसा आप खाते हैं। बृहत भक्षकाणु उदाहरण के लिए ये खतरनाक जीवाणु को खाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ कोशिकांग यूरोकैरियोटिक कोशिकाओं में तब निर्मित हुए जब एक प्रोकैरियोटिक जीव को दूसरे जीव द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। फिर यह अंदर रहा और अपने परपोषी यूकैरियोटिक कोशिका में इसकी क्रियात्मक संरचना बनी। जीव उन कोशिकाओं से बने होते हैं जो जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। इन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सुसंगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण जीवाणु कोशिका है। इसकी बाहरी परत को कोशिका आवरण कहा जाता है। इसको 3 परतों में विभेदित किया जाता है। कैप्सूल या श्लेष्मा परत इसकी सबसे बाहरी परत बनाता है। इसमें आंतरिक पेप्टिडोग्लाइकेन कोशिका भित्ति होती है। सबसे भीतरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली रंगहीन भरण पदार्थ के लिए एक तत्काल आवरण के रूप में कार्य करती है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में अंतःस्थापित केंद्रक में एक केंद्रक काभ होता है जो द्विरज्जुक डीएनए के एकल अणु से बनता है। यह डीएनए अत्यधिक कुंडलित होते हैं। केंद्र काभ को केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका रहित होता है। कोशिका द्रव्य को झिल्लीबद्ध कोशिकांग की अनुपस्थिति से लक्षित किया जाता है, जैसे अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिकाए, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि। जीवाणु कोशिका द्रव्य में आरक्षित खाद्य पदार्थ और 70S प्रकार राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकीय संगठन प्रोटिस्ट, कवक, पादप एवं जंतु में पाया जाता है। एक विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली का एक आवरण होता है जो अर्ध द्रव पदार्थ से घिरा होता है, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है जो कोशिका में पदार्थ के विनिमय का कार्य संपन्न करती है। यह एक जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, जबकि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त कठोर कोशिका भित्ति होती है। केंद्रक झिल्ली और विशिष्ट केंद्रिका युक्त एक केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका के मुख्यतः उपस्थित होता है। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य स्थान को कोशिका द्रव्य द्वारा घेर लिया जाता है, जो कोशिका की आकृति में मदद करता है। इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे अंतःप्रद्वयी जालिका, गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम आदि की उपस्थिति होती है। हरित लवक एक पादप कोशिका की विशेषता है और प्रकाश संश्लेषण स्थल है। एक यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। सारांश में प्रोकैरियोटिक कोशिका उदाहरण जीवाणु कोशिका। इसकी बाहरी परत, जिसे कोशिका आवरण कहा जाता है, को 3 परतों में विभेदित किया जाता है: कैप्सूल, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली रंगहीन भरण पदार्थ के लिए एक तत्काल आवरण के रूप में कार्य करती है, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के केंद्र में एक केंद्र काभ होता है जो द्विरज्जुक डीएनए के एकल अणु से बनता है। कोई केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। कोशिका द्रव्य में झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु कोशिका द्रव्य में आरक्षित खाद्य पदार्थ को 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकीय संगठन प्रोटिस्ट, कवक, पादप और जंतुओं में पाया जाता है।
प्लाज्मा झिल्ली एक जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, जबकि एक पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त कठोर कोशिका भित्ति होती है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका युक्त विशिष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। हरित लवक पादप कोशिका की विशेषता है। राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दुनिया की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होते हैं। इसका अर्थ है कि वे यूकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी उपस्थित हैं। यदि आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड को अलग कर देंगे तो आपको राइबोसोम प्राप्त होंगे। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो देखिए।